सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बन गया है। तो आंसर होगा चिली। तो अभी हाल ही में चिली देश ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां 95th नंबर का सदस्य देश बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अभी आपको याद आएगा इसकी जो 6ठी असेंबली का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। और वहां मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे पूछे कि इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी, वो भी नई दिल्ली में हुई थी। साथ में याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर है। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा और ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। और इस संगठन के गठन की हम बात करें तो भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि COP 21 सम्मेलन में इसका गठन किया था। और गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश है उनको सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में समृद्ध करना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश है उन्हें सनशाइन देश कहा जाता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी होती है। और अब आपको याद रखना है इसका 95th नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है? चिली बन गया है। अब चिली बन गया है तो चिली के स्टैटिक जरूर देखेंगे। तो चिली ये साउथ अमेरिकी देश है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी कैपिटल सैंटियागो होती है, करेंसी है चिलियन पेसो, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, ये स्टैटिक प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आंसर होगा अटाकामा का मरुस्थल जो आपको मिलेगा चिली देश में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो हर साल 7 नवंबर को कैंसर की पहचान, उसकी रोकथाम करने और उसके उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 7 नवंबर को ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और 7 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन होता है। और मैडम क्यूरी इन्होंने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं 7 नवंबर को हम शिशु संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे आपको पता है एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो हम 4 फरवरी को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है जो हम 1 अगस्त को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की थी। और आप जानते हो कि भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया गया। किसने डेवलप किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और उसका नाम है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। और अगर पूछे कि किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं, तो आंसर होगा अक्टूबर महीने को। वैसे स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ये कैंसर से संबंधित कुछ रिलेटेड पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिवाइज करवाए। बाकी अगर बात करें अभी नवंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने, तो एक तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे था, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपने मनाया 5 नवंबर को। तो ये नवंबर के डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा शेख हसीना। तो दुनिया भर में चर्चित टाइम मैगजीन ने अपने नवंबर 2023 के संस्करण में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनको कवर पेज पर जगह दी है। और शेख हसीना ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। वे 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वैसे इससे पहले भी वो 1996 से लेके 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। तो मतलब शेख हसीना कुल 28 साल प्रधानमंत्री रही है और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। बाकी यहाँ पे टाइम मैगजीन की भी हमने बात की है क्योंकि उन्होंने अपने कवर पेज पर शेख हसीना को जगह दी है। तो टाइम मैगजीन की स्थापना की बात करें 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। अच्छा, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अभी भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है।
तो अभी पहले स्थान पे तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं। 24 साल 166 डेज तक वो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरे नंबर पे आते हैं उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये कितने समय से मुख्यमंत्री हैं? तो लगभग 23 साल और लगभग 230 दिन इनको हो गए और अभी भी जारी है इनका कार्यकाल। तो हो सकता है अब ये पहले नंबर पे आ जाए। बाकी बात यहाँ पे बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो कैपिटल इसकी ढाका हो गई और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में ही है। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और नए प्रेसिडेंट अभी बने थे, मोहम्मद शाहबुद्दीन नाम है। अभी आपको याद है हमने बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज किया था, संप्रीति एक्सरसाइज। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। अभी बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की थी और वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया था बांग्लादेश में। और दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक चक्रवात उठा था, उसका नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने ही रखा था। और गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, उनका भी निधन हो गया, वे बांग्लादेशी थे। और अगर पूछे कि मैत्री पाइपलाइन अभी किन दो देशों के बीच में बिछाई गई, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। वैसे आप जानते हो भारत से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश आपका बांग्लादेश ही है। अच्छा यूं बताओ, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य को तीनों साइड से घेरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? रबाब फातिमा है। और अभी ये अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन भी बनी थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और आप जानते हो ये रेड बुल के ड्राइवर है। अगर पूछे किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और अभी इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीत लिया है। और इस साल अगर आप देखोगे तो ये इस साल की 20वीं रेस है, जिसमें से मैक्स वर्स्टपन ने 17 रेस जीती है। मतलब आपका काम कितना आसान हो गया है। और अभी ये यहाँ से प्रश्न आया था भी किसी एग्जाम में, फॉर्मूला 1 रेस से प्रश्न एग्जाम में आया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि 20 में से 17 इन्होंने जीती है, वो तो ठीक है, लेकिन 3 वो कौन व्यक्ति हैं या वो कौन कौन सी रेसें हैं जो इन्होंने नहीं जीती? क्योंकि वहां से अगर प्रश्न आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें कैसे याद रहेगा भाई 20 में से 17 कौन सी जीती है? तो वो 3 आप याद कर लो बस। मैं आपके सामने फोटो भी लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। जैसे दूसरे नंबर की जो रेस हुई थी सऊदी अरब ग्रैंड प्री, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता, वो रेड बुल के ही ड्राइवर है। अजरबैजान जो चौथे नंबर की हुई थी, अजरबैजान ग्रैंड प्री, उसको भी सर्जियो पेरेज ने जीता, वो भी रेड। और चौथे नंबर की जो अजरबैजान ग्रैंड प्री हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता, रेड बुल के ड्राइवर है, याद रखोगे आप। और एक 15वीं वाली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिंगापुर ग्रैंड प्री, उसको कार्लोस सेंज ने जीता है, वो फेरारी के ड्राइवर है। अब आप कहोगे 15वें नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो ये मैक्स वर्स्टपन और सर्जियो पेरेज ये दोनों रेड बुल के ड्राइवर हैं। इस साल में केवल एक ही रेस ऐसी थी जिसको फेरारी ने जीती थी या रेड बुल के अलावा किसी और कंपनी ने जीती थी। उस लिहाजा से मैं बता रहा हूं कि ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एग्जामिनर को हटके पूछना होगा तो वो ये पूछ लेगा। बाकी आप तीनों के नाम याद रखो, अगर ये तीनों आ जाते हैं तो ठीक है, इसके अलावा कोई भी आता है तो फिर आंसर मैक्स वर्स्टपन होगा। और जब भी ये रेसिंग वाला प्रश्न आता है, 3 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। एक तो 2024 भारत में जो ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा वो हैदराबाद में ही होगा। अभी 2023 वाला संस्करण भी हैदराबाद में हुआ था। और चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनेगा, ये भी याद रखना। और उसके अलावा अभी भारत में जो पहला मोटो जीपी का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? इंडियन ऑयल बना था। और वैसे उस रेस को जीता था एक इटली के रेसर है, मार्को बेचेजी ने, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा आर वैशाली। तो भारतीय महिला चेस प्लेयर हैं ये आर वैशाली। और अभी इन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने मंगोलिया की बटखुयाग मुंगुटुल को हराया है। और इस प्रकार आर वैशाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अच्छा, इनके अलावा पुरुष प्रतियोगिता में जो भारतीय खिलाड़ी है विदित गुजराती, ये विजेता रहे।
उन्होंने सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेडके को हराया है। और इसी के साथ आप कह सकते हो इन दोनों ने यानी कि आर वैशाली और विदित गुजराती, इन दोनों ने 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपसे पूछे कि हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। को याद है जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इन्हीं को मिला था 1991-92 में। वैसे अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। और 2022 का जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगर पूछो किसे मिला था, तो अचंता शरद कमल को मिला था। ये टेबल टेनिस से इनका संबंध है। और याद रखना, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी है। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। और अभी चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, जिसमें पहले स्थान पर रहे थे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, नंबर 1 चेस प्लेयर हैं ये। और दूसरे स्थान पे भारत के प्लेयर रहे थे आर प्रज्ञानानंद। और आपको याद होगा अभी फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था इटली में। उसको जीता था रौनक साधवानी ने, ये नागपुर के प्लेयर हैं। वैसे वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को होता है। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। पिछले साल जो 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था ये चेन्नई में, जिसका शुभंकर था थम्बी। और याद रखना अब अगली बार 2024 में ये हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, इसका मुख्यालय है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ आनंद। साथ में एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है आपके, कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो फिर आंसर होगा 204 होते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना प्रश्न। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की शुरुआत किस फिल्म से होगी, तो आंसर होगा कैचिंग डस्ट। तो आपको ये तो पता ही है, इस बार जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, इसका आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक कहाँ पे होगा, गोवा में किया जाएगा। गोवा में ही होता है। और कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करता है ये अगर पूछेंगे तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय। तो याद रखना ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी इस फिल्म से। और एक अमेरिकी फिल्म है द फेदरवेट, ये इसका समापन शीर्षक होगी, यानी कि जब इसका एंड हो रहा होगा उस टाइम ये इसकी फिल्म होगी। जबकि एक तुर्की फिल्म है अबाउट ड्राई ग्रास, ये मिड फेस्ट फिल्म होगी। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट रहेगा कि इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा, तो हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को। अब माइकल डगलस से आपको क्या याद आता है कि अभी जो 76 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, माइकल डगलस को। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो आंसर होगा केरल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 की, और इसे जारी कौन करता है, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस इंडेक्स में अगर बड़े राज्यों में बात करोगे तो केरल पहले स्थान पे है, फिर पंजाब और तमिलनाडु है। स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में बात करेंगे तो गोवा है पहले स्थान पे, फिर मणिपुर, सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली और चंडीगढ़ है। तो ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। और इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था, तो आंसर होगा 2018-19 में। और फूड से आपको एक डे जरूर याद आएगा, वर्ल्ड फूड डे। वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वैसे हम नेशनल फूड डे भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है 7 जून को। और हमने फसाई की बात की थी ना अभी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लॉन्च हुआ था, ये स्थापना होती है 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी नए CEO बने थे इसके, गंजी कमलावी राव नाम है।
और अगर आपसे पूछे कि 2023 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता तो आंसर होगा हाइडी कुन ने, जबकि 2022 का जीता था सिंथिया रोसेंसबेग ने। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी हुआ था, याद रखना उसमें भारत 111वें स्थान पर है, तो टॉप पे बेलारूस है। ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने 7वें पेरिस मास्टर्स खिताब को जीता है तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 7वीं बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। अच्छा, उन्होंने किसे हराया? ग्रिगोर दिमित्रोव को। वे बुल्गारिया के टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, बड़े दिनों के बाद टेनिस वाला प्रश्न आया है, तो चलो आपको रिवाइज कराते हैं इस साल के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए ना, मतलब 4 ही तो ग्रैंड स्लैम है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करोगे तो वुमेन सिंगल जीता था आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर है। मेन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के प्लेयर है। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और याद रखना, अभी ईगा स्विटेक ये इन्फोसिस की ग्लोबल एम्बेसडर बनी थी। इनके साथ एक और टेनिस प्लेयर बने थे, उनका नाम आप बताएंगे और वो किस देश के हैं ये भी बताएंगे। बाकी फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने। फिर हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन के हैं। फिर लास्ट हुआ था यूएस ओपन, उसमें वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने जीता, अमेरिकी है। और मेन सिंगल तो नोवाक ने ही जीता है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने थे तो आंसर होगा लिएंडर पेस। एक सिमोना हालेप का नाम जरूर याद रखना, इनका नाम न्यूज में है, पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे है या किस देश की है। ये रोमानिया की प्लेयर है। अभी डोप टेस्टिंग में पॉजिटिव ये पाई गई और 4 साल का प्रतिबंध इन पे लगाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस्र से भी पुराने पिरामिड ये कहाँ पे खोजे गए तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो अभी दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड ये खोजा गया कहाँ पे? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहराई में ये बना हुआ है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? पुंडेक बेरुंडक के नाम से इसे जाना जाता है। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये 16,000 साल से भी अधिक पुराना है। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। वैसे अभी इसकी नई कैपिटल क्या हो चुकी है? नूसंतारा हो चुकी है। ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप, इससे भी याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। वैसे जकार्ता में किसका मुख्यालय है जो इसकी पहले कैपिटल थी? आसियान का मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और अगर पूछे कि इंडोनेशिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, समुद्र शक्ति करते हैं और गरुड़ शक्ति नाम के एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश, इसको कहाँ पे शुरू किया गया था? इंडोनेशिया में ही। और अभी इंडोनेशिया ने ही भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल को अपनाने की मांग भी की थी। और वैसे 2023 में 42 नंबर की आसियान समिट को होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में याद रखना, एक तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी आपको मिलेगा, माउंट मेर्रापी और सेमेरू ज्वालामुखी आपको यहीं पे मिलेगा। और आपको बताया जिस तरह से इस साल 2023 में G20 की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है, 18वें नंबर का संस्करण है। पिछले साल इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने ही की थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री हैं जैसन क्लेयर, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक का आयोजन किया। और इस बैठक में ये घोषणा की गई कि भारतीय युवाओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ये भारत में अपना परिसर खोलेगा। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी बोल के डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड ही बात की और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। तो अब अगर आपको सही लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। करियर एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि
मुख्य सूचना आयुक्त बने कौन? हीरालाल सामरिया। फिर पूछा प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? INS सूरत। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए एंजेलो मैथ्यूज। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के 11वें सुल्तान जौहर कप में कौन सा पदक जीता? तो भारत ने ब्रोंज जीता है। आप लोग बताएंगे गोल्ड किसने जीता था? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया? रशिया ने। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 को जीता? जापान। 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। और किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? RBI को। और आखिरी प्रश्न था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों के लिए और बढ़ा दिया गया? तो 5 सालों के लिए। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा UK में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।